हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे SLR1 टेबल। जब हम डिजाइन करेंगे SLR1 टेबल तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होगा तो वो रिड्यूस्ड आइटम पर। तो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास रिड्यूस्ड आइटम है तो उसे टेबल के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक मेरे पास रिड्यूस्ड आइटम है, ये मेरे पास एक प्रोडक्शन है, एक्स ड्राइव करता है अल्फा डॉट को। हम यहाँ देखते हैं कि ये डॉट जो है ये लास्ट में है, यह डॉट लास्ट में, इसलिए हम कह सकते हैं यह रिड्यूस्ड आइटम है। अगर इस प्रकार का रिड्यूस्ड आइटम रहे तो हम उसे टेबल में किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक प्रोडक्शन का जो नंबर है वो के ले लिए हैं, 1 2 3 कुछ भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ एक ही प्रोडक्शन है, तो मान लीजिए उसका नंबर के है और ये जो आई है ये आई रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेट। मान लीजिए कि यह स्टेट आई है। अगर इस प्रकार का हमें रिड्यूस्ड आइटम मिले तो इसको टेबल के अंदर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या करना होगा कि हम फॉलो ऑफ एक्स निकालेंगे। ये फॉलो ऑफ एक्स, मान लीजिए कि फॉलो ऑफ एक्स के अंदर हमें दो टर्मिनल मिला, T1 एंड T2, दो टर्मिनल मिला। अब इसे अगर टेबल के अंदर दर्शाना हो तो क्या करेंगे कि यहाँ जो लिखेंगे रो में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेट को, नंबर ऑफ स्टेट रो में लिख दिए। इसके बाद टर्मिनल को लिखेंगे, ऊपर ऊपर टर्मिनल है, और T1 एंड T2 टर्मिनल के साथ रिड्यूस्ड आइटम आता है, तो T1 T2 के साथ रिड्यूस्ड आइटम आ रहा है और उसका नंबर क्या है, नंबर के है, नंबर के और के। तो यहाँ जो भी फॉलो आएगा उस सब कॉलम में हम रिड्यूस्ड आइटम लिखेंगे। अब जब हम टेबल बनाएंगे तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, हम यहाँ क्या किए, इसको नंबर दीजिए, फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकेंड और थर्ड, तीन मेरे पास प्रोडक्शन है। हम पहले क्या करेंगे कि हम DFA डिजाइन करेंगे। वो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ऑगमेंटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लिखना पड़ता है। तो यह पहले हम एक न्यू नॉन टर्मिनल लेंगे, उससे स्टार्टिंग सिंबल को ड्राइव करेंगे, तो ड्राइव किए, डॉट एस आया। अब एस ये जो है नॉन टर्मिनल है, इसका प्रोडक्शन लिखना होगा हमें, एस का प्रोडक्शन लिखे, डॉट ए बी, डॉट ए बी। अब ये क्या है, एक नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है तो इसका भी प्रोडक्शन लिखना होगा, ए का प्रोडक्शन लिखे तो डॉट ए, डॉट ए आ गया। अब हम देखते हैं कि एस के साथ ये कहाँ जाएगा। जब एस इनपुट होगा तो एस डैश और ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, एक सिंबल आगे शिफ्ट किया, तो यह जो बना इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस आइटम कहते हैं। एक्सेप्टेंस आइटम ये हो गया। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ए इनपुट के साथ कहाँ जाता है। जब ए इनपुट लेते हैं तो ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, ये डॉट बी। अब ये बी क्या है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है तो इसका प्रोडक्शन लिखना होगा, इसका प्रोडक्शन बी है तो बी डॉट बी हो गया, यहाँ डॉट बी हो गया। अब ये क्या टर्मिनल है तो इसका प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब यहाँ आते हैं हम, तब यहाँ अगर इनपुट हम बी लेते हैं, इनपुट बी लेंगे तो ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा, ये सिंबल अब क्या है, लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ बी के साथ ये कहाँ पर आ जाएगा, बी इनपुट लेंगे तो ये डॉट जो है एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा तो बी डॉट हो जाएगा। अब इससे भी अगर देख लें तो डॉट ए है, ए अगर इनपुट लेंगे तो ये डॉट एक सिंबल आगे शिफ्ट करेगा तो डॉट ए आ गया। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन करेंगे। हम यहाँ दो टेबल को एक साथ लिखे हैं, एक्शन टेबल एंड गो टू टेबल। एक्शन टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, शिफ्ट आइटम लिखेंगे, रिड्यूस आइटम, और गो टू टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेट आइटम को लिखेंगे। जैसे जितने भी टर्मिनल है वो शिफ्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम क्या करेंगे कि जीरो स्टेट के साथ जब ए क्या है, टर्मिनल है, एक टर्मिनल आता है तो देते हैं, तो वो क्या कहाँ पर आता है, थर्ड स्टेट पे आता है। चूंकि ये टर्मिनल है तो हम कहाँ लिखेंगे, एक्शन टेबल के अंदर लिखेंगे, और ये क्या होगा, शिफ्ट एंट्रीज होगा। जीरो स्टेट के साथ ए आया और शिफ्ट एंट्रीज एस से रिप्रेजेंट किए, और स्टेट नंबर क्या है, थ्री पड़ गया तो थ्री लिख दिए यहाँ पर। फिर देखते हैं कि इस स्टेट में जब इनपुट ए गया, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है तो कहाँ लिखेंगे, गो टू टेबल के अंदर लिखेंगे। नॉन टर्मिनल ए आ गया, ए के अंदर लिखें,
इसके बाद सेकेंड स्टेज में जाता है। तो यह 2 हो गया सेकेंड स्टेज, ये हो गया। अब देखते हैं कि एस के साथ, एस एक नॉन टर्मिनल है, जब जीरो स्टेज और एस इनपुट है तो ये कहाँ जाता है, फर्स्ट स्टेज में जाता है, तो फर्स्ट पर चला गया। अब उसी प्रकार जब देखते हैं सेकेंड स्टेज में आते हैं, सेकेंड स्टेज में जब हम इनपुट बी, ये नॉन टर्मिनल है, तो ये कहाँ गो टू टेबल के अंदर आएगा। स्टेट नंबर क्या है, सेकेंड, सेकेंड पर गए, और ये जाता कहाँ पर है स्टेट में, 4 पर, तो 4 पर आ गया, इनपुट बी था, ये तो हो गया, गो टू टेबल के अंदर हो गया, क्योंकि नॉन टर्मिनल तो 3 ही था, हो गया। अब देखते हैं बी, ये क्या है, टर्मिनल है, यहाँ ये कहाँ लिखा जाए, एक्शन टेबल के अंदर लिखा जाएगा, और इसका स्टेट सेकेंड स्टेट पे गए। इसके बाद इनपुट बी गया था, इनपुट बी, सेकेंड स्टेज इनपुट बी, और इसके साथ स्टेट 5 में आता है, 5 स्टेट, चूंकि यह टर्मिनल है तो शिफ्ट लिखाएगा, S5 लिखा है, शिफ्ट एंट्रीज, और ये 5 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो हम शिफ्ट एंट्रीज और एक्सेप्टेंस आइटम, ये होता है एक्सेप्टेंस आइटम, ये स्टेट नंबर हो गया, स्टेट नंबर 1, और डॉलर के साथ, डॉलर को आगे नीचे बढ़ाएंगे और 1 रो को आगे बढ़ाएंगे, तो कॉमन पार्ट जो होगा वो एक्सेप्टेंस आइटम होता है। ये कॉमन पार्ट है इसका भी और इसका भी, एक्सेप्टेंस आइटम ये हो गया। तो हम क्या, शिफ्ट एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर दिए, गो टू एंट्रीज जो था उसको भी रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो है एक्सेप्टेंस भी हो गया। सबसे बड़ा बात है कि रिड्यूस आइटम को कैसे लिखेंगे। रिड्यूस आइटम को लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ देखेंगे रिड्यूस आइटम है। रिड्यूस आइटम यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह रिड्यूस आइटम है। ये तो एक्सेप्टेंस आइटम है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसे छोड़कर जितने भी है, यहाँ रिड्यूस आइटम है, रिड्यूस आइटम है, रिड्यूस आइटम है, 3 जगह है, 3 रिड्यूस्ड एंट्री जाएगा। अब देखिए, तो इसे छोड़कर जितने भी है, यहाँ रिड्यूस आइटम है, रिड्यूस आइटम है, रिड्यूस आइटम है, 3 जगह है, 3 रिड्यूस्ड एंट्री जाएगा। अगर हम SLR टेबल डिजाइन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लिख देंगे। ए जो ड्राइव कर रहा है ए को, ये कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड लिख दिए। तब देखेंगे और एस जो है ए बी को ड्राइव कर रहा है, तो ये इसका प्रोडक्शन नंबर 1 है, तो 1 लिख दिए। और ये बी जो ड्राइव कर रहा है बी को, ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि रिड्यूस एंट्री जब भी लिखेंगे, जब हम टेबल के अंदर दर्शाएंगे रिड्यूस एंट्री, उस वक्त हमें पता करना पड़ेगा कि स्टेट नंबर क्या है। स्टेट नंबर तो हमें पता चल गया कि 3, 4, 5, यानी रिड्यूस एंट्री आएगा कहाँ पर, 3 स्टेज में, 4 और 5, हमने 3, 4, 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, हमें तो इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि टर्मिनल में क्या लाना होगा हमें। टर्मिनल ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, फॉलो निकालेंगे इसका, ए का, यहाँ फॉलो निकालेंगे एस का, यहाँ फॉलो निकालेंगे बी का, और इसके साथ जो भी टर्मिनल आएगा उस टर्मिनल के साथ हम रिड्यूस एंट्री लिखेंगे। जैसे अगर ये देखें तो ए का फॉलो क्या होगा, ए का फॉलो निकालने के लिए हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ए का फॉलो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि राइट साइड में कहाँ कहाँ ए है, राइट साइड में यहाँ पर ए है, और इसके साथ क्या है, बी है। अगर बी को यहाँ लिखेंगे, बी के जगह अगर हम स्मॉल बी लिख दें, ए और ये फॉलो करेगा स्मॉल बी को, तो स्मॉल बी को करेगा तो स्मॉल बी आ जाएगा के फॉलो के अंदर। अब एस, एस यहाँ तो है ही नहीं राइट साइड में, तो और एस एक स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर होगा, डॉलर हो गया इसके अंदर। अब बी देखेंगे राइट साइड में कहाँ कहाँ है, बी तो यहाँ है और इसके बाद कोई सिंबल नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा किस पर, एस के फॉलो जो होगा वही बी का भी फॉलो होगा। एस का फॉलो डॉलर था तो बी का भी फॉलो डॉलर हो गया। अब हम देखते हैं कि ए के अंदर जो है टर्मिनल बी आ रहा है, तो क्या करेंगे, थर्ड स्टेज और टर्मिनल बी आया है, टर्मिनल बी, इस दोनों के साथ जो कॉमन पार्ट है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको जो कॉमन पार्ट आया वहां पर रिड्यूस एंट्री लिखाएगा, रिड्यूस एंट्री लिख दिए। अब नंबर क्या है इसका, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर लिख दिए। फिर देखेंगे कि इसका स्टेट नंबर क्या है, 4 है, 4 है तो यहाँ 4 लिख दिए। अब इसके पास देखेंगे टर्मिनल इसके अंदर क्या आ रहा है, टर्मिनल फॉलो जब निकालेंगे डॉलर आ रहा है, डॉलर लिखे, तो 4 स्टेज डॉलर, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कॉमन पार्ट जो है ये आया हमें, तो कॉमन पार्ट ये आ गया, तो यहाँ पर रिड्यूस एंट्री हो जाएगा। रिड्यूस एंट्री का नंबर क्या है, तो नंबर यहाँ से 1 दिए तो 1 नंबर ले दिए। अब थर्ड नंबर में स्टेज 5 हो गया। अब देखते हैं ये इसमें से कौन आएगा एक्शन टेबल के अंदर,
यहाँ जब फॉलो निकाले हैं बी का तो डॉलर आया है, तो डॉलर आएगा, डॉलर के साथ बढ़ाएंगे नीचे और 5 के साथ। ये कॉमन पार्ट यहाँ पर आता है, रिड्यूस एंट्री। रिड्यूस एंट्री ये हो गया और नंबर क्या है 3 नंबर लिख दिए। तो इस प्रकार हम क्या किए कि पूरे टेबल को डिजाइन कर लिए, जिसमें शिफ्ट एंट्रीज भी है, गो टू भी है और रिड्यूस्ड आइटम भी है और एक्सेप्टेंस आइटम भी है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में CLR एंड LALR को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।